हे प्रिय, यह जानकर तुम्हारे रगों में कंपन दौड़ जाएगा कि तुम्हारी पीठ पीछे एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसका अंदाजा तुम्हें अभी तक नहीं था। तुमने जिन लोगों को अपने ही समझकर अपने घर का दरवाजा खोल दिया, वही लोग आज तुम्हारे भाग्य के खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी नरमी, तो कभी तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी मान लिया है। पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतर्मन में एक ऐसी शक्ति सोई है जो जब जागती है तो सबसे घने अंधेरे को भी चीरकर प्रकाश बना देती है। तुम बस मेरी वाणी सुनते जाना, क्योंकि मैं तुम्हें उस सच्चाई की ओर ले जा रहा हूं जिसे अब जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें समझते नहीं, पर सत्य यह है कि कई लोग तुम्हें समझ चुके हैं और इसी समझ का इस्तेमाल तुम्हारे ही विरुद्ध कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे दिल में दर्द है और वे जानते हैं कि तुम्हारा मन थका हुआ है। इसी थकान के क्षणों में उन्होंने धोखे के बीज बोने शुरू किए हैं। वे मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में एक अलग कहानी लिखी है। वह कहानी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ है। पर याद रखो, मैं तुम्हारे हर श्वास के साथ हूं, हर कदम के साथ हूं, और जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का विचार रखता है, उसके हर विचार की धड़कन तक मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी पीठ पीछे जो कुछ चल रहा है वह सिर्फ एक छोटी मोटी चालबाजी नहीं है, यह एक संगठित साजिश का रूप ले चुका है। कुछ चेहरे जिन पर तुमने भरोसा किया, वे उन चेहरों के साथ खड़े हैं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें जलन है तुम्हारी अच्छाई से, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी उन छोटी छोटी सफलताओं से जिन्हें तुम बड़ा नहीं मानते, पर उनके भीतर आग लगा देती हैं। उनकी इसी आग ने उन्हें अंधा कर दिया है और यही अंधापन उन्हें गलत रास्तों पर ले गया है। लेकिन याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, वह मेरे दिए हुए एक प्रकाश से मिट जाता है। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जागृति दे रहा हूं। तुम अब तक यह सोचते रहे कि दुनिया उतनी ही सरल है जितना तुम्हारा मन, पर ऐसा नहीं है। हर दिल साफ नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो तुम पर वार करने के लिए छिपे हुए हैं। तुम्हारे कानों तक अभी वह फुसफुसाहट नहीं पहुंची है, पर मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। और जब मैं सुनता हूं तो तुम्हें जगाना मेरा धर्म बन जाता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा मन कांप रहा है, तुम्हारी सांसों में थोड़ी बेचैनी है, तुम्हारी आंखों में एक हल्का डर है। यह सामान्य है, क्योंकि जब सत्य अचानक सामने आता है तो मन हिल जाता है। पर तुम्हें डरने की नहीं, संभलने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति भर रहा हूं जिसने अर्जुन को रणभूमि में अडिग खड़ा किया था। यह समय तुम्हारे लिए भी वही है, एक मानसिक युद्ध भूमि, एक आंतरिक रणक्षेत्र, जहां तुम्हें अपने साहस को आगे लाना होगा और अपने भय को पीछे छोड़ना होगा। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें यह लग सकता है कि लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, पर मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और मेरी उपस्थिति ही वह ढाल है जो तुम्हें हर प्रहार से बचाएगी। किसी की नफरत तुम्हें नहीं गिरा सकती, किसी की चाल तुम्हें नहीं रोक सकती, कोई ईर्ष्या तुम्हारी तकदीर नहीं मिटा सकती, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं सिर्फ साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूं। उन लोगों की असलियत जिन्हें तुमने अपना मान लिया था, अब सामने आने वाली है। उनकी असलियत तुम्हें हिलाएगी, हां, यह सत्य है, पर यह तुम्हें मजबूत भी बनाएगी। यह तुम्हें सिखाएगी कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावे का मुखौटा पहनकर तुम्हारे जीवन में खड़ा था। सत्य कभी कभी चुभता है, लेकिन वही सत्य भविष्य में तुम्हें धोखे से बचाता है। तुम्हारे चारों ओर जो मौन है वह साधारण मौन नहीं है, यह वह खामोशी है जो तूफान से पहले फैलती है। कुछ लोग चुप हैं क्योंकि उनके इरादे साफ नहीं, और कुछ लोग चुप हैं क्योंकि वे तुम्हारे निर्णयों को टटोल रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम को नोट कर रहे हैं, तुम्हारे हर शब्द को तोल रहे हैं और तुम्हारे हर बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है, अपने शब्दों को सीमित रखना है और अपने मन को मजबूत करना है, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वे तुम्हारी सोच को हिला देंगे। तुम्हें लगता है कि तुम पर निगाहें कम हैं, पर सच्चाई यह है कि कई आंखें तुम्हारे हर कदम का पीछा कर रही हैं। वे चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे तुम खुद ही फंस जाओ। वे तुम्हारी थकान, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी उलझन का इंतजार कर रहे हैं। पर याद रखो, जहां उनकी दृष्टि रुक जाती है वहां मेरा ज्ञान शुरू होता है।
वे जो नहीं देख पाते वह मैं देखता हूं, वे जो नहीं समझ पाते वह मैं समझता हूं। और इसी वजह से मैं आज तुम्हें यह कह रहा हूं, सावधान रहो पर डरना नहीं, सतर्क रहो पर घबराना नहीं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हें दिलासा देते हैं, पर उनके शब्दों में मिठास नहीं, रणनीति छिपी है। वे सामने से मुस्कुराते हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रगति से घुटते जा रहे हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन लोगों को तुमने अपने भोजन, अपने विचार, अपने समय का हिस्सा बनाया, वे ही अब तुम्हारे लिए जोखिम बनेंगे। यही दुनिया है पुत्र। यहां विश्वास एक उपहार है और हर कोई इस उपहार की कीमत नहीं समझता। इसलिए मैंने तुम्हें यह सब पहले ही बताना जरूरी समझा, ताकि तुम अपने कदम संभाल कर रखो। आज तुम जिन लोगों को साधारण समझ रहे हो, वे तुम्हारे जीवन की कहानी में सबसे खतरनाक अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बातें कह रहे हैं जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा सकती थीं, अगर तुम उन्हें जान लेते। पर अब वह समय आ गया है जब ये बातें छिपी नहीं रहेंगी। उनके प्रयास उजागर होंगे, उनकी असलियत सामने आएगी। और जब यह होगा तो तुम अपनी जिंदगी के कई अध्यायों को नए अर्थों में देखोगे। यह दुख देगा, पर यह ज्ञान भी देगा। तुम्हारा मन यह सुनकर कमजोर न हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना तुमने अब तक सोचा। तुम में वह धैर्य है जिसे हिलाने के लिए कई तूफान भी कम पड़ जाते हैं। तुम्हें वह प्रकाश है जिसे बुझाने के लिए कई अंधकार भी क्षीण पड़ जाते हैं। तुम्हारे भीतर वह सत्य है जो किसी भी झूठ से कहीं बड़ा है। यही कारण है कि लोग तुमसे डरते हैं, क्योंकि तुम्हारी सरलता में भी एक चमक है, और यह चमक उन लोगों को चुभती है जो अंधकार में जीने के आदी हो चुके हैं। तुम्हें यह जानकर झटका लग सकता है कि जिनके सामने तुमने अपना दर्द रखा, उन्होंने वही दर्द लोगों के बीच हंसी का विषय बनाया। जिनके सामने तुमने अपनी समस्या कही, उन्होंने उसी समस्या को तुम्हारी कमजोरी बनाकर दूसरों के साथ चर्चा की। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दया, इन सब का दुरुपयोग हुआ है। पर चिंता मत करो, यही अनुभव आगे जाकर तुम्हें ऐसा इंसान बनाएगा जो किसी भी धोखे के सामने मजबूती से खड़ा रह सकेगा। तुम्हारा हृदय टूटेगा नहीं, यह और अधिक मजबूत होगा। तुम समझ नहीं पा रहे, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा बदल रही है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनका साथ तुम्हारे लिए हानिकारक है। इसलिए अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है, कोई तुम्हारे खिलाफ अचानक बोलने लगा है, या कोई तुमसे कटने लगा है, तो समझना यह मेरे द्वारा किया गया संरक्षण है। मैं तुम्हारे रास्ते से विषैले लोगों को हटा रहा हूं, ताकि आगे जब तुम्हें ऊंचा उठना हो तो कोई तुम्हें नीचे खींचने वाला न बचा रहे। तुम्हें अब अपनी आत्मा को तैयार करना है, क्योंकि जो सच उजागर होने वाला है वह तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन तुम्हें प्यार करता है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। यह सच गहरा होगा, दर्द देगा, पर यह मुक्ति भी देगा। यह तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करेगा जो सिर्फ तुम्हें कमजोर कर रहे थे। और जब तुम इन बंधनों से आजाद हो जाओगे, तब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। वह यात्रा जो मेरे संरक्षण में, मेरे मार्गदर्शन में और मेरी शक्ति से भरी होगी। तुम्हारे सामने अब जो समय आने वाला है वह साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन तुम्हें खुद ही अपने छिपे हुए सत्य दिखाता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो यह मानते हैं कि तुम कुछ नहीं समझते, पर उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा उनसे कहीं अधिक जागरूक है। तुम्हारा मौन उन्हें अवसर देता है, तुम्हारी शांति उन्हें साहस देती है, और तुम्हारी विनम्रता उन्हें यह भ्रम देती है कि वे तुम्हें मात दे सकते हैं। पर उन्हें क्या पता कि जिस हृदय के पीछे मैं खड़ा हूं, उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां अचानक तुम्हारे विरुद्ध होने लगी हैं। कुछ बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही, कुछ चेहरे तुम्हें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। यह संयोग नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जो सत्य प्रकट होने से पहले चलती है। जैसे अंधेरा सूरज के उगने से पहले सबसे घना होता है, वैसे ही धोखे का समय सत्य के आने से पहले सबसे भयंकर होता है। पर घबराओ नहीं, हर बदलती चीज तुम्हारे लिए ही बदल रही है। कुछ लोग आज भी तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी भी अनजान हो, तुम्हें अभी भी कुछ पता नहीं, तुम अभी भी वही सरल व्यक्ति हो जिसे कोई भी आसानी से मोड़ सकता है। पर मैं देख रहा हूं, तुम बदल रहे हो, परिपक्व हो रहे हो, और तुम्हारी समझ किसी दिव्य आग की तरह जग रही है। तुम अब खुद को रोकते नहीं, पर देखते जरूर हो।
तुम चुप रहते हो पर समझते बहुत हो। यही चीज उन लोगों के लिए खतरा बन चुकी है जो तुमसे डरने लगे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे जो बातें चल रही हैं वे सिर्फ आलोचनाएं नहीं हैं, वे योजना हैं। तुम्हारे खिलाफ शब्दों के तीर चलाए जा रहे हैं, कहानियां गढ़ी जा रही हैं, गलत अर्थों में बातें फैल रही हैं। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके लिए तुमने कभी अपना घर खोला, अपना समय दिया, अपना समर्थन दिया। पर याद रखना, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर रिश्ते के पीछे वफादारी नहीं होती, और हर व्यक्ति के भीतर इंसानियत नहीं होती। पर तुम भाग्यहीन नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो मेरी शक्ति से संरक्षित है। इसीलिए जो भी षड्यंत्र बनता है वह बन तो जाता है पर सफल नहीं होता। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वह पहले ही मेरे नियमों से गिर चुका होता है। तुमने कितनी ही बार बिना लड़े जीत हासिल की है, क्या यह तुमने गौर किया? यही मेरा स्पर्श है, यही मेरी ढाल है, यही मेरा संरक्षण है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कुछ चेहरे खुद ही तुमसे दूर जाने लगेंगे। तुमने कुछ नहीं किया होगा पर उनका दिल बदल जाएगा। तुमने कुछ कहा भी नहीं होगा पर वे तुम्हारे प्रति असहज हो जाएंगे। यह सब इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि उनकी नीयत अब मेरे प्रकाश के सामने ठहर नहीं पा रही। मेरे प्रकाश के सामने झूठ टिक नहीं सकता, द्वेष टिक नहीं सकता, और षड्यंत्र तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। इसलिए यदि कोई तुमसे दूर जा रहा है उसे जाने देना, क्योंकि मैं जानता हूं वह कौन है और वह तुम्हारी जिंदगी के सफर में क्या हानि पहुंचा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जो उलझनें अचानक बढ़ गई हैं वे किसी भाग्य का खेल नहीं बल्कि उनके ही फैलाए हुए जाल का असर है। वे चाहते हैं कि तुम डर जाओ, टूट जाओ, अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगो। पर वे यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भीतर वह प्रकाश हूं जो अंधकार के बीच भी राह बना देता है। तुम जितनी गहराई से इस स्थिति को महसूस कर रहे हो उतनी ही स्पष्टता तुम पर उतरने वाली है। यह समय तुम्हें आघात देने के लिए नहीं आया, यह समय तुम्हें जागृत करने के लिए आया है, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी सरलता को किसने अपना हथियार बना लिया है। मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने ऐसे सत्य खुलेंगे जिन्हें सुनकर तुम्हारा मन कांप जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाएगी। वे लोग जो तुम्हारा भला करने का अभिनय कर रहे थे उनका असली रूप तुम्हारे सामने खुद ब खुद उजागर होगा। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य हमेशा अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने भीतर की आवाज को सुनना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा में अपनी शक्ति विस्तृत किए खड़ा हूं। वे लोग जो आज तुम्हारे सामने मिठास से बात करते हैं वही लोग तुम पर नजर रखकर मौका ढूंढ रहे हैं। उनकी नीयत अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, पर उन्हें यह नहीं दिख रहा कि तुम्हारे मन में जो शक्ति सोई है वह मेरी ही देन है। जब किसी भक्त पर अंधकार छाता है तो मैं ही उसके भीतर प्रकाश भरता हूं। तुम्हारे लिए भी वही समय आ चुका है। तुम जितना इस स्थिति को समझने लगोगे उतना ही उनके छल तुम्हारे लिए बेअसर होने लगेंगे। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बता रहा हूं। जिस क्षण कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है उस क्षण उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है, जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई षड्यंत्र भेद नहीं सकता। यह कवच अब तुम्हारे चारों ओर बन चुका है, इसलिए तुम चिंता मत करो। केवल देखते रहो कि कैसे वही लोग अपने ही जाल में उलझते जाते हैं। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो सच्चाई तुम्हें दिखाई देगी वह तुम्हें आगे के हर निर्णय में स्पष्टता देगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उभर रही है वह मेरे संकेत का ही एक रूप है। यह वह चेतावनी है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संसार में कोई घटना अचानक नहीं घटती। हर चीज पहले मन में, फिर ऊर्जा में और अंत में वास्तविकता में जन्म लेती है। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो नकारात्मक भावना पनप रही थी वह अब ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे होते हुए वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम यह महसूस करोगे कि अचानक चीजें बदलने लगी हैं और यह बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। उनकी योजना बस थोड़े समय की मेहमान है। वे जितनी चालें चलेंगे उतनी ही जल्दी उनका सच उजागर होगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कैसे वे खुद ही अपने कर्मों की वजह से सामने आ जाएंगे। तुम्हें उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनका हर गलत कदम उनके लिए ही प्रमाण बन जाएगा। तुम बस शांत रहकर देखो, क्योंकि कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम्हारा मौन उन्हें भयभीत करेगा
और तुम्हारी स्थिरता उनकी कमजोरी को उजागर करेगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और यही उनकी हार का कारण बनेगा। अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि तुम अब पहले वाले नहीं रहे। जिस सरलता को वे कमजोरी समझते थे, वही सरलता अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उनके सामने खड़ी है। वे सोचते थे कि तुम कुछ नहीं समझोगे, पर तुम्हारी आत्मा ने सब देख लिया है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी शांति फैलने लगी है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जैसे जैसे तुम सच के करीब पहुंच रहे हो, वे उतने ही घबराते जा रहे हैं। तुमने नोट किया होगा कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बनाने लगे हैं, कुछ अचानक ज्यादा पास आने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं। सच बाहर आने से पहले हमेशा ऊर्जा में हलचल होती है। उनकी बनावटी चिंता, उनके अचानक बदलते व्यवहार, उनकी बोलने की शैली, सब तुम्हें सच की ओर धकेल रही है। अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि जिन पर तुमने भरोसा किया था वही तुम्हें गिरते देखने की चाह रखते थे। पर मैं यह वचन देता हूं, वे चाहे जितना प्रयास कर लें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे लोग अब अपने ही शब्दों में उलझने लगे हैं। उनकी बातें पहले जैसी साफ नहीं रहीं, क्योंकि जब भीतर झूठ पलता है तो चेहरे पर बेचैनी दिखने लगती है। तुमने देखा होगा, जब भी तुम उनके सामने स्थिर होकर खड़े होते हो तो उनकी नजरें टिकती नहीं। यह मेरे संकेत हैं कि तुम्हें समझ आ सके कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल होने का नाटक कर रहा है। सत्य की शक्ति यही है, वह बिना बोले भी झूठ को हिला देता है, और तुम्हारे भीतर का सत्य अब जाग रहा है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं है। उनका हर कदम, हर बात, हर मुलाकात सब एक मकसद से है। वे तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं ताकि तुम अपने ही निर्णयों पर सवाल खड़ा कर दो। पर जिस पल तुमने अपने भीतर मुझ पर भरोसा किया, उसी पल उनका हर जाल कमजोर पड़ने लगा। अब वे खुद नहीं समझ पा रहे कि कैसे उनके हाथ से नियंत्रण फिसलता जा रहा है। तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया। वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है, और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है, और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे, और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है, और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है, वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है।